सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य दर्शन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। वाराणसी हिंदुस्तान की धरती पर ऐतिहासिक महत्व की घटना आकार लेने जा रही है। बाबा विश्वनाथ की धरती पर ब्राह्मण अपना सिरमौर चुनने जा रहे हैं। ओम श्री लोकहित मनोमंथन में यह महान कार्य होगा जो 16 दिसंबर को शाम 4:30 बजे वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में संपन्न होने जा रहा है। एकजुटता के लिए ब्राह्मण समाज की इस पहल के राजनीतिक परिणाम भी होंगे। यूपी ही नहीं, देश की सियासत पर इसका असर पड़ना तय है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में ब्राह्मणों के इस महासम्मेलन में 1200 ब्राह्मण इकट्ठा हो रहे हैं, जो सबसे पहले लोकहित सप्त समिति तय करेंगे। इस समिति में 50 ब्राह्मण होंगे। यही समिति समाज की दशा और दिशा पर विचार करेगी और ब्रह्मादेश को कार्यान्वित कराएगी। इसके लिए समिति परस्पर परामर्श से ब्राह्मण समाज के सारथी का चयन करेगी। इस लोकहित सप्त समिति में गायत्री, भारती, उसनिक, जगती, त्रस्तप, अनुष्टप और पंक्ति शामिल हैं। ब्राह्मण समाज के इस पहल को अपने अतीत के गौरव को पुनः प्रतिष्ठित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अध्यात्म, कला, संस्कृति और संगीत की बुनियाद पर बने रुद्राक्ष सेंटर को भी इस मकसद के लिए चुने जाने का प्रतीकात्मक महत्व है। अरुण कुमार दुबे जैसे बड़े ब्राह्मण चेहरे इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। श्री दुबे ओम श्री ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। ब्राह्मणों में यह भाव जगा है कि अब तक केवल उनका उपयोग सरकार बनाने के लिए किया जाता रहा है। मंशा पूरी हो जाने के बाद सर्व समाज को प्रताड़ित करने का काम सरकारें करती रही हैं। ब्राह्मण समाज अब इस पर अंकुश लगाएगा। यह काम ब्रह्मादेश के जरिए होगा, जो सारथी जारी किया करेंगे। मकसद यह है कि सरकार की मति कुमति ना हो। दिनेश मिश्रा की रिपोर्ट। आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम किस लिए कराया जा रहा है, क्या है उसका उद्देश्य? आज यह कार्यक्रम ब्राह्मण समाज को रिवाइव करने के लिए किस तरीके से भविष्य में अपनी नीतियां तय करेंगे, उसके लिए कार्यक्रम। चुनाव आते ही सब जो जातिगत व्यवस्थाएं हैं वो जुड़ने लगती हैं और अपना ताकत दिखाने लगती हैं। उसी क्रम में इसको देखा जाए? ऐसा नहीं, ऐसे क्रम का यह कार्यक्रम नहीं है और यह कोई चुनाव के एवज में नहीं किया जा रहा है। यह कार्यक्रम रेगुलर चलते रहता है, ओम श्री के तत्वाधान में हो रहा है। और यह चुनाव तो है, इसमें चुनाव एक मुद्दा है जरूर, लेकिन यहाँ पे कई मुद्दों पे चर्चा हुई और कई मुद्दों पे काम करने का विचार। क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिस पे आप लोग विचार करेंगे? प्रमुख मुद्दे भी आने वाले हैं, उसको देखते हुए। नहीं, प्रमुख मुद्दे जिस तरीके से रोजगार, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, अनस्किल को स्किल करके एम्प्लॉयमेंट उनको बनाया जाए, संस्कृति भाषा का कैसे जिम्मेदार हो, गाँव में किस तरीके से मैंने आपके प्राकृतिक चिकित्सा, क्योंकि पहली ज़रूरत है हमारी ब्लड बैंक की, एक बहुत पहली ज़रूरत है। उसके साथ ही साथ यह ज़रूरत भी है कि आपके डायग्नोसिस प्रॉपर सेंटर हो, जिससे आपको जानकारी हो जाए तो काफ़ी राहत मिलती है। उसके साथ ही साथ आगे नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने के लिए, उस पर जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किए जाए। ऐसे तमाम कार्यक्रमों के बीच राजनीति की स्थिति में भी ब्राह्मण को सब लुभावना, प्रलोभन दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, कर रहा है। लेकिन ब्राह्मण ऑर्गेनाइज होकर के जो बेहतर सरकार, जो बेहतर काम कर सके, समाज में सबके लिए, सबके हित की बात कर सके, काम कर सके, ऐसी सरकार की स्थापना करे और उस पर अपना अंकुश भी रखे कि अगर गलती करती है तो उससे अपनी ताकत को विड्रॉ भी कर सके। जैसा आपने बताया, स्किल डेवलपमेंट तो गवर्नमेंट चला रही है। धर्म की बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर सबके सामने है। डायग्नोसिस की बात की तो हर प्राथमिक केंद्रों पर एक्सरे मशीन भी सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत लगा रही है। इस सरकार को लेकर एक मिनट आपने बताया, अभी जो आप बोल रहे हैं कि हर गाँव में डायग्नोसिस सेंटर है, हमने हर हम सुने नहीं, बात कही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मशीन हो रही है, नहीं हो रही है ना, हुई नहीं ना। मजेदार बात हमारे, मैं जौनपुर जिले से हूँ। जौनपुर जिले में मैंने ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर हर गांव में ग्राम सचेतक बना के पूरे जौनपुर जिले में बांटा, करीब 4000 के आसपास। जो लोग जाते थे कोरोना के टाइम में जांच कराने, सिर्फ जांच कराने गए, रोगी नहीं थे, लेकिन लाइन में लगे 3-4 रोगी भी हैं, उसमें और भी जांच कराने वाले। वहाँ जांच कराने के माध्यम से रोग लेके दो, अगर वही उनको वह जांच गांव में हो जाती और किसी ग्राम सचेतक से हो जाती तो शायद रोगी न होते, उनकी जान न जाती। तो बहुत सी ऐसी खामियां अभी भी हैं जिनको दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे और करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए सत्य दर्शन न्यूज। नमस्कार।